देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। पिछले 24 घंटों में 2,34,692 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 1,341 संक्रमितों की जान चली गई। 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना आंकड़ा हुआ 1,45,26,609। भारत में अब तक 1,26,71,220 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। एक्टिव केस हुए 16,79,740। 1,75,649 लोग कोरोना से गंवा चुके जान। 16 अप्रैल तक देश भर में 11,99,37,641 कोरोना डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 30,04,544 लोगों को कोरोना के टीके लगे। देश भर में अब तक कुल 26,50,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 15 लाख सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। स्वामी अवधेशानंद गिरी से पीएम ने फोन पर की बात। कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक रखने की अपील। अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट कर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का करते हैं सम्मान। यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी कोरोना संक्रमित। 2 और आईपीएस अफसर कोरोना की चपेट में आए। आईपीएस कमल सक्सेना और ज्योति नारायण भी हुए पॉजिटिव। कई आईएएस अफसर भी हुए संक्रमित। एसीएस सूचना, नवनीत सहगल को हुआ कोरोना संक्रमण। होम आइसोलेशन में है नवनीत सहगल। डॉक्टर की देखरेख में बरत रहे हैं सारी सावधानियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नरसिंहपुर मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज की कोरोना की वजह से मौत हो गई। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। शुक्रवार को 2,236 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना संक्रमित 11 लोगों की हुई मौत। 823 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कानपुर में बढ़ते कोविड मरीजों के चलते बड़े कंटेनमेंट जोन। 6,148 हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या। झकरकटी बस अड्डे पर बाहर से आए 17 यात्री संक्रमित। राज्य के पुलिस मुखिया अशोक कुमार तमाम नियमों का पालन करने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। लखनऊ नगर निगम राजधानी के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। अलीगंज, इंदिरा नगर और आलमबाग में चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। 3 शिफ्टों में चल रहा है सैनिटाइजेशन। लखनऊ के हॉस्पिटल में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टरों ने परिजनों से की मारपीट। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भर्ती होने के 3 दिन बाद से लापता है मरीज। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद टीएस मिश्रा अस्पताल में कराया गया था भर्ती। प्रयागराज के फाफामऊ के शमशान घाट का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में कतार से जल रही हैं चिताएं। गंगा नदी के किनारे जल रही चिताओं का खौफनाक वीडियो। कानपुर में इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की मौत। परिजनों का आरोप, मरीज को भर्ती कराने के लिए आधा दर्जन अस्पतालों में लगाए चक्कर। एम्बुलेंस में ही मरीज ने तोड़ा दम। कन्नौज में बिना मास्क पहने बाहर घूमने वालों पर सख्ती। पुलिस वालों ने ऐसे लोगों से कराई उठक बैठक। बिना मास्क देकर पहने लोगों को मास्क देकर दिलाई शपथ। बिना मास्क के दोबारा नहीं निकलेंगे बाहर। कन्नौज में अपर जिलाधिकारी ने बस स्टॉप पर मास्क न पहनने वालों से उठक बैठक लगवाई, तो दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने भी मास्क न पहनकर नियमों को तोड़ने वाले लोगों से उठक बैठक करवाई। अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन। मुसाफिरखाना एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ चलाया चेकिंग अभियान। बिना मास्क के मिले दर्जनों लोगों को बीच सड़क पर करवाई कान पकड़कर उठक बैठक। झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट का मेडिकल स्टोर पर छापा। छापेमारी में पिछले 2 दिन में 173 इंजेक्शन की बिक्री पाई गई। मेडिकल स्टोर के बिल सही पाए गए। हल्द्वानी शहर में नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। रात के 10:30 बजते ही शहर की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गईं। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट सहित सभी दुकानें बंद नजर आई। नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। कोरोना संक्रमण की वजह से अयोध्या के संतों की लोगों से अपील। रामनवमी पर अपने घरों में ही करें पूजा पाठ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं त्योहार।
भव्य दिव्य उत्सव होता था वो नहीं हो पाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी भीड़ में बचना चाहिए और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और नहीं तो घर में ही बने रहें। काशीपुर का चैती मेला कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया। प्रशासन, पंडा परिवार और मेला ठेकेदारों के बीच हुई बैठक के बाद मेला स्थगित किया गया। मंदिरों के शहर वाराणसी में फूलों की खेती करने वाले किसानों के चेहरों में छाई मायूसी। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 साल से फूलों की खेती का कारोबार लगभग ठप पड़ा है। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर को 24 घंटे के लिए किया गया सील। जिला न्यायालय परिसर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कोर्ट परिसर, एसपी कार्यालय समेत सभी कार्यालयों में किया जाएगा सैनिटाइजेशन। पीलीभीत में 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। संक्रमित मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर हुआ था हंगामा। भीड़ ने एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी में की थी तोड़फोड़। किसान नेता राकेश टिकैत ने गौरव टिकैत के साथ मिलकर करीब 7000 मास्क किसानों में बांटे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। आईआईटी कानपुर की टीम ने कोरोना संक्रमण को लेकर किया बड़ा दावा। यहां के साइंटिस्ट मानते हैं कि 25 अप्रैल के बाद कोरोना के ग्राफ में तेजी से कमी आएगी। बिजनौर में चुनाव की सामग्री बांटने में मची अफरा तफरी। कोरोना किट पाने के लिए कर्मचारियों ने मचाई लूट। निजी डिग्री कॉलेज मैदान का मामला। गाजियाबाद के लोहिया नगर इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे युवक का पुलिस ने काटा चालान। युवक ने मास्क न पहनने पर चालान के बाद किया हंगामा। युवक को थाने पकड़कर ले गई पुलिस। युवक ने चालान की कॉपी फाड़कर पुलिस कर्मियों से की थी बदसलूकी। कुशीनगर में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। शुक्रवार को 114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिना मास्क के वाहन चलाने वालों का पुलिस ने किया चालान। हाटा कोतवाली पुलिस ने कई क्षेत्रों में चलाया अभियान। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश। योगी बोले, कोरोना पर जीत निश्चित। कहा, लखनऊ में बनेगा 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल। यूपी सरकार ने फिर मंगाई रेमडेसिविर वैक्सीन। अहमदाबाद की कंपनी को दिया 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर। कोविड और L3 अस्पतालों में 2 लाख डोज भेजे जाने की तैयारी। यूपी में भी खतरनाक स्तर पर कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 27,426 नए केस। 2000 से ज्यादा केसों वाले शहर में रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में बेकाबू हुई महामारी। यूपी में अब मास्क ना लगाना पड़ेगा भारी। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का जुर्माना। पहली बार में 1000 और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 तक का फाइन। बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने शनि मंदिर में सीएम योगी के स्वास्थ्य को लेकर किया हवन पूजन। सीएम योगी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य की कामना को लेकर उज्जैन में कराया जा रहा यज्ञ अनुष्ठान। सीएम योगी का चित्र रखकर दी गई आहुति। उनके जल्द स्वस्थ होने की गई कामना। नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने लिया जायजा। मार्केट का किया निरीक्षण। कहा, कोविड नियमों का कड़ाई से कराया जा रहा पालन। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अपने शब्दों और वचनों को लेकर हमेशा अडिग रहते हैं। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 95,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। भाजपा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में छापेमारी। शूटर राजेश के मददगारों की तलाश में लखनऊ और जौनपुर में पुलिस का छापा। शूटर के मददगार विपुल सिंह और कुणाल की तलाश में जगह जगह छापेमारी। हापुड़ में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग से अफरा तफरी।
आग से किसानों को लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाफिजनगर थाना क्षेत्र के झंडा गांव की घटना। टिहरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित। जिला मुख्यालय से सटे छमुन के जंगल में लगी भयंकर आग। छमुन का 1 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। मेरठ में तेज आंधी का कहर। मेट्रो प्लाजा में गिरी टीन शेड। बाल बाल बचा शख्स, कार क्षतिग्रस्त। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुजफ्फरनगर में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस की जीप अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में जीप पे सवार कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस घटना का सीसीटीवी आया सामने। सुल्तानपुर के गोसाईपुर में 13वीं कार्यक्रम में चली गोली। 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग। 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। देवरिया में शाम बरहज थाना क्षेत्र में 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एयरगन से गोली लगने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। पूर्व प्रधान के भतीजे पर मासूम की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया। कासगंज में बेवफा पत्नी और उसके आशिक से तंग आकर एक शख्स ने अपनी जान दे दी, लेकिन उससे पहले जिलाधिकारी के नाम संबोधित वीडियो में अपना दुख बताया। अमरोहा के गजरौला में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों के सामने शव को खाते रहे कुत्ते। ट्रेन से कटकर युवक की मौत के बाद शव को पटरी से उठाने को लेकर लड़ते रहे अधिकारी। लखनऊ में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा सोना। दुबई से लखनऊ पहुंची फ्लाइट के अंदर से मिला 1 करोड़ 88 लाख का सोना। 3 किलो 800 ग्राम सोने के बिस्कुट जब्त। एयर इंडिया की फ्लाइट में छुपा कर लाया गया था सोना। मैनपुरी पुलिस ने युवक को तमंचे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मुखबिरी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है। गोंडा में एसबीआई बैंक की मेन ब्रांच में चोरों ने बड़ी सफाई से बुजुर्ग के झोले से निकाले 1.5 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बैंक से 30 लाख रुपए निकालने आया था बुजुर्ग। 500 की 3 गड्डियां उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में वन विभाग की बैठक के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर अधिकारियों को वन मंत्री ने लगाई फटकार। 1 टाइम डिप्टी रेंजर से रेंजर पद के प्रमोशन की अलग से व्यवस्था करने को लेकर फैसला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कोरोना से ठीक होते ही एक्शन में आए। उन्होंने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का निरीक्षण किया और यहां हो रही कई सैनिक कल्याण गतिविधियों की जानकारी ली। हल्द्वानी में 22 दिनों से समान काम समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपना समर्थन दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय में कार्य किया। निरंजनी अखाड़े के कुंभ समापन के ऐलान पर साधु संत नाराज। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने की निरंजनी अखाड़े से माफी की मांग। मेला समापन पर अधिकार सिर्फ सीएम और मेला प्रशासन लेगा। घोषणा करने वाले संत माफी नहीं मांगेंगे तो अखाड़ा परिषद के साथ नहीं रहेंगे। कहा हमारा मेला रहेगा जारी। 27 अप्रैल को सभी बैरागी संत करेंगे शाही स्नान। टिहरी में साहसिक अकादमी का उद्घाटन। सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 4 मई से 25 मई तक होने वाले बोर्ड एग्जाम स्थगित नहीं होंगे और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम सही समय पर कराए जाएंगे। अरविंद पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन शिक्षा विभाग को भेजी गई हैं, उसका 100% पालन कराया जाएगा और परीक्षा भी गाइडलाइन के मद्देनजर कराई जाएंगी। मसूरी में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया। जंगलों में लगी आग बारिश होने के कारण थोड़ी शांत हुई। पंचायत चुनाव में उपद्रव करने वालों पर लगेगी रासुका। चुनाव में किसी तरह का उपद्रव नहीं होगा बर्दाश्त। पहले चरण में बवाल करने वालों को चिन्हित करने के निर्देश। सभी पर रासुका के तहत होगी कार्रवाई। झांसी में गरोठा के भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत का थाने में धरना। बूथ लूटने वालों को थाने से छुड़ाने के लिए दिया धरना।
पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करके नामजद को किया गिरफ्तार। बहराइच में प्रधान प्रतिनिधि की हत्या, नहर के किनारे बरामद हुआ प्रधान प्रतिनिधि का शव, परिजनों ने थाने का किया घेराव, प्रधानी रंजिश में हत्या करने का लगाया आरोप। मऊ के बड़ा गांव की महिला प्रधान प्रत्याशी नीतू राय के पति का अपहरण, 4 बाइक पर सवार 11 बदमाशों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान सरेराव असलहे के बट से घायल कर किया अगवा। ललितपुर में महिला प्रधान प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकालने पर पुलिस और समर्थकों के बीच विवाद हो गया। प्रधान समर्थक में से किसी ने पुलिस को पत्थर फेंककर मारा, इससे एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट आई। बलिया में प्रधान को ही भगवान बना दिया गया। पहले प्रधान जी के पैर धोए गए, फिर उसी पानी को पिला लिया गया और इस मामले पर प्रधान जी ने ज्ञान भी दिया। आगरा के फतेहाबाद में 10 मतदान केंद्र से मतपेटियां लूटने के मामले में कार्रवाई, अलग अलग स्थानों से 24 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मतपेटियां भी बरामद। पंचायत चुनाव को लेकर गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 बाहुबलियों को किया पाबंद। पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह और उनके भतीजे भी शामिल। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के भीतर अब श्री राम कोदंड रूप में भी विराजमान होंगे। मेडल कोडेड फाइबर धातु से बनी 5 फुट की प्रतिमा को उन्हीं के परिसर में स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमा ग्वालियर के रहने वाले राम भक्त ने ट्रस्ट के महासचिव को सौंपी है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी, 5वें चरण के तहत राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए हो रही वोटिंग। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, इन सीटों पर 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। यूएस में फिर खुलेआम हुई फायरिंग, इंडियाना पोलिस शहर में एयरफोर्स के पास फायरिंग में 8 लोगों की मौत, कई घायल, गुस्से में लोग सड़कों पर उतरे। मिस्र में रेत में दफन मिला 3400 साल पुराना सोने का शहर, इसी इलाके में मिली थी 10 किलो सोने से बनी मुखौटे वाली तूतनखामेन की मम्मी। नेपाल में वसंत आगमन के स्वागत में निकली विशाल सिंदूर यात्रा, 35,000 लोग हुए शामिल, 2 कुंटल सिंदूर गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से अफगानी महिलाएं डरी हुई हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश में दोबारा तालिबान का कब्जा हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी राहत। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्किया ने तीसरे नेगेटिव टेस्ट के बाद अपनी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स की ज्वाइन। इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 सत्र के 9वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद जहां 2 मुकाबले गंवा चुकी है, तो मुंबई इंडियंस जीत के साथ चेन्नई में खेलने उतरेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 106 रन बनाए। चेन्नई की टीम ने 16वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। खबर है कि फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन की छुट्टी हो गई है। कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन का अनप्रोफेशनल बर्ताव और फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर उनके क्रिएटिव मतभेद के चलते उन्हें फिल्म से आउट कर दिया गया है और कार्तिक के बर्ताव के मद्देनजर अब धर्मा प्रोडक्शन उनके साथ भविष्य में कभी काम नहीं करेगा। करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में बड़े भाई बने तैमूर अली खान और अब्बा सैफ अली खान अपने छोटे बेटे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करीना ने बेटे के चेहरे के ऊपर बेबी इमोजी लगा दिया है, जिससे उनके बेबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन कॉमेडी फिल्म गोबर बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ मिलकर फिल्म गोबर बनाने जा रहे हैं। ये कॉमेडी ड्रामा जॉनर की फिल्म है। फिल्म की कहानी 90 के दशक की होगी। अजय देवगन ने कहा, गोबर की कहानी बहुत ही अनोखी, अद्भुत और मजेदार और मनोरंजक होगी।